हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज मैं लेके आया हूँ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि आप ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हो इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी स्प्रिंग बूट की, क्योंकि हर चीज काफी बारीकी से समझाया गया है। ठीक है। अभी देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें मैं समझाया हूँ। सबसे पहले सेटिंग अप प्रोजेक्ट। हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे इंटेलिजेंट में स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। ठीक है। फिर सेकंड में देखिए फेचिंग ऑल कैटेगरी। फेचिंग ऑल कैटेगरी से आप एक्चुअली गेट मैपिंग समझोगे क्या होता है। ठीक है। गेट मैपिंग समझोगे क्या होता है। एडिंग न्यू कैटेगरी से आप समझोगे कि पोस्ट मैपिंग क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रिंग बूट का ही। समझ गए। कैटेगरी सर्विस से आप समझोगे कि सर्विस लेयर क्या होता है। ठीक है। सर्विस लेयर क्या होता है एक्चुअली। हम लोग 1 2 3 मतलब 2 3 पकड़िए। ठीक है। टॉपिक 2 टॉपिक 3 उसमें हम लोग ये फेचिंग भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं कैटेगरी को। बट वो सब कुछ हम लोग कंट्रोलर से ही कर ले रहे हैं। बट फिर बाद में जाके हम लोग सर्विस लेयर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी स्प्रिंग बूट के अंदर लेयर होता है उसमें सर्विस लेयर बिजनेस लॉजिक्स को संभालता है। और कहीं ना कहीं कंट्रोलर लेयर जो होता है वो बस ब्राउजर से इंटरसेप्ट करता है, और जो काम जिस टाइप का रिक्वेस्ट हो वो सर्विस लेयर तक पहुंचाता है। ठीक है। तो एक्चुअली जो सर्विस लेयर होता है वो बिजनेस लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो इसीलिए बाद में हम लोग जाके सर्विस लेयर जोड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में। फिर मैनेजिंग आईडी। देखिए पहले जो हम लोग आईडी जनरेट करेंगे वो ऐसे इनपुट होगा जो यूजर ले रहा है, बट ये गलत है। यूजर आईडी जनरेट नहीं करता है। आईडी एप्लीकेशन जनरेट करता है। आईडी एक्चुअली होता है यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है। तो हम लोग एज ए यूजर नहीं चाहेंगे कि हम लोग जनरेट करें। मान लीजिए अमेजोन में कोई रजिस्टर कर रहा है यूजर, तो अमेजोन की तरफ से उसके लिए एक यूनिकली जनरेटेड आईडी आएगा। ठीक है। वो खुद जनरेट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सिमिलर टाइप ऑफ आईडी हो जाए। तो जो हम लोग मैनेज करेंगे आईडी वो एप्लीकेशन की तरफ से करेंगे, वो देखने को मिलेगा। फिर आपको डिलीट कैटेगरी देखने को मिलेगा जिसमें आप सीखोगे डिलीट मैपिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों स्प्रिंग बूट के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको रिस्पॉन्स एंटिटी देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो स्टेटस कोड है उसको हम लोग कस्टमाइज वे से अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे 200 ओके, 201 क्रिएटेड, 404 नॉट फाउंड, वो सब हम लोग एक्चुअली खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो वो देखने को मिलेगा आपको इसमें। फिर अपडेट कैटेगरी। अपडेट कैटेगरी में आप पुट मैपिंग सीखोगे। ठीक है। और फाइनली आप रिक्वेस्ट मैपिंग सीखोगे। तो ये सारा स्प्रिंग बूट का टॉपिक आपको इस सीरीज में मतलब ये वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा, जिससे आप काफी कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर पाओगे स्प्रिंग बूट में। ठीक है। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक कंट्रोलर लेयर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक सर्विस लेयर देखने को मिलेगा। बस उसके अंदर अभी हम लोग डेटाबेस कनेक्ट नहीं किए। ठीक है। धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट अपडेट होगा। आप आने वाले वीडियो में मुझे फॉलो करिएगा तो आप उसी प्रोजेक्ट में अपडेट होते हुए देखोगे। ठीक है। अपने आप को तो आप भी उससे उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। धीरे धीरे अपडेट होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो मैं जो आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ वो इंटेल आईजे है। इंटेल आईजे। और साथ ही साथ मैं ब्राउजर पे भी काम नहीं कर रहा हूँ। जो फ्रंट से काम होगा वो पोस्टमैन से होगा। ठीक है। पोस्टमैन के बारे में बहुत अच्छे से मैं लेक्चर में समझाया हुआ हूँ, वहां से देख लीजिएगा। इंटेल एजे आईडी वो आपको पता होगा, वो भी इंस्टॉल करना सिखाया हूँ मैं। ठीक है। वो भी एक बार देख लीजिएगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। पोस्टमैन भी मैं इंस्टॉल करना सिखाया हूँ। ठीक है। और ये दोनों हो गया। और आपके पास जावा होना चाहिए। मिनिमम वर्जन जो होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। ठीक है। तो आप आराम से 21 ही डाउनलोड कर लीजिए या फिर 17 भी, जो भी, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया स्प्रिंग बूट में 17 है, इसलिए मैं बोला 17। अगर जेडी के 8 आपके पास है तो फिर आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप जब खुद बनाओगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आसान भी है। कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत छोटा छोटा लॉजिक है। ठीक है। तो आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक है। देख देख के मेरा वीडियो को, तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा। बस आपको ये सारा
चीज चाहिए, फिर आप भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए। और साथ ही साथ मैं इसमें टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिससे आप को आराम रहेगा, हर चीज आप रिपीटेड मोड में देख सकते हो। आपको अगर रिवीजन करना है तो उस टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हो, तो मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब काम कर दीजिएगा। ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब वीडियो आपका शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेटिंग अप प्रोजेक्ट, जिसमें आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर में अपना प्रोजेक्ट की शुरुआत करोगे। ठीक है, तो वो सब करके अपने से भी देखिएगा, मजा आएगा। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर। ठीक है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर। तो जैसे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में है क्या? तो सिंपली सबसे पहले यहाँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे कि इसमें होगा क्या। तो यहाँ पे हम लोग का एक कंट्रोलर क्लास होगा। ठीक है, एक कंट्रोलर क्लास होगा और एक सर्विस क्लास होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी, यहाँ भी कैटेगरी। इसका नाम हम लोग रख देते हैं कंट्रोलर, और इसका नाम रख देते हैं सर्विस। सर्विस। फिर यहाँ पे हम लोग एक ब्राउजर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्राउजर। ये एक्चुअली हमारा है एक सर्वर। ठीक है, ये वाला पार्ट जिसमें हमारा कंट्रोलर और सर्विस होता है, वो होस्ट करता है सर्वर, जिसका नाम रख दिया मैं सर्वर। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ से ब्राउजर से डेटा जाएगा और कंट्रोलर के पास इंटरसेप्ट होगा। मतलब कि हमारा जो डेटा है वो कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर से सर्विस की तरफ आएगा, फिर सर्विस से रिस्पॉन्स बैक टू द रिस्पॉन्स बैक टू द ब्राउजर। ठीक है, रिस्पॉन्स बैक टू द ब्राउजर। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब आप बोल रहे होंगे इतना छोटा प्रोजेक्ट, इसमें क्या ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, ये अभी हम लोग शुरू किए प्रोजेक्ट करना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है इंटरनली। हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा। फिर इसी में अपडेट होते जाएगा। ठीक है, अपडेट होते जाएगा। बाद में जाके इसी में हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस कनेक्ट करने से पहले एक और लेयर कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, कंट्रोलर, सर्विस। उसके बाद हमारा रिपोजिटरी का लेयर आ जाएगा, और उसमें फिर हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ठीक है, ब्राउजर से डेटा कैसे आता है। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक्चुअली ब्राउजर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपना डेटा को हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, डेटा को जब हम लोग इनपुट लेंगे, वो हम लोग पोस्टमैन से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पोस्टमैन का हेल्प लेंगे, पोस्टमैन का हेल्प करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, क्या है, मैं आपको वापस रिपीट करके बता रहा हूँ कि हमारा ये छोटा सा जो प्रोजेक्ट है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसीलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे फील आएगा कि स्प्रिंग बूट काम कैसे करता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट काम कैसे करता है, कैसे कंट्रोलर से सर्विस पर जाता है। और यही नहीं, जब हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो पहले कंट्रोलर पे ही काम करेंगे, फिर बाद में जाके कंट्रोलर से सर्विस मतलब सर्विस का लेयर बनाएंगे, सर्विस का क्लास बनाएंगे। तो फिर जो कंट्रोलर का काम होगा वो सिर्फ कंट्रोलर संभालेगा, और जो सर्विस का काम है वो सर्विस संभालेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा सर्विस होता है वो हमारा बिजनेस लॉजिक्स देखता है, और जो कंट्रोलर होता है वो कहीं ना कहीं डेटा सर्विस को भेजता है, जैसा भी उसका नीड हो। सर्विस को अगर वो क्रिएट करना चाहता है
ठीक है, तो वो क्रिएट करेगा, अगर वो डिलीट करना चाहता है तो डिलीट करेगा। वैसा रिक्वेस्ट कंट्रोलर सर्विस को देगा, ठीक है, कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, कि डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहा है, कि अपडेट भेज रहा है, जैसा भी, ठीक है, वो सर्विस संभालेगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से करना होगा, जिससे आप समझ पाओगे कि स्प्रिंग बूट पर काम कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में जाके हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, और यही नहीं, हम जेपीए या फिर हाइबरनेट सीखेंगे, ठीक है। जेपीए या फिर हाइबरनेट सीखेंगे, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। फिर हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी समझेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी समझेंगे, सिक्योरिटी समझेंगे, ये सब कुछ समझेंगे। बट सबसे पहला फोकस जो हमारा होना चाहिए, वो एक सिंपल बेसिक एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ कैटेगरी क्लास देख रहे हो, आगे चल के यहीं पे आप प्रोडक्ट क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ऑर्डर क्लास देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारा क्लास, ठीक है, कार्ट नाम का क्लास देखने मिलेगा, तो ये सब कुछ बनेगा, ठीक है। बट ये सब करने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें धीरे धीरे करके अपडेट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके अपडेट करेंगे। बाद में चलकर हम लोग HTML CSS से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हाइबरनेट, स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटाबेस से हम लोग जोड़ेंगे हाइबरनेट के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक और लेयर आ जाएगा। वो लेयर हमारा जो रिपोजिटरी लेयर होता है, ठीक है, तीसरा लेयर जो हम लोग स्प्रिंग बूट में सुनते हैं। पहला लेयर जो होता है वो कंट्रोलर लेयर होता है, दूसरा लेयर जो होता है वो सर्विस लेयर होता है, जो तीसरा लेयर होता है वो रिपोजिटरी लेयर होता है। फिर साथ ही साथ हम लोग और भी क्लासेस, जैसे प्रोडक्ट की क्लास, ऑर्डर की क्लास, कार्ट की क्लास, ऐसे बहुत सारे क्लास और भी, जैसे आप ऑथ बोल सकते हो, एड्रेस बोल सकते हो, वो सारे क्लास हम लोग बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर धीरे धीरे करके हम लोग अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये था। अभी देखिए हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें सिंपली हम लोग फोकस कहाँ रहेगा, बस जहां मैं ये सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये मैं एकदम लाइन बाय लाइन बाय मतलब एक एक चीज करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको बात समझ में आएगा कि क्या चल रहा है स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स, जिससे एक बिगनर क्या अपना माइंड सेट लगा सकता है, जिससे वो प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। तो ये था। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया होगा, और डेटा हम लोग जहाँ से इनपुट लेंगे वो पोस्टमैन होगा, ना कि ब्राउजर होगा अभी के लिए। फिर बाद में हम लोग जब HTML CSS मतलब कि थीम लिव जब ऐड करेंगे, तो ब्राउजर पर बात होगा। तो हम लोग सिंपली अपने प्रोजेक्ट में ब्राउजर के थ्रू देख पाएंगे बैकएंड में डेटा आते हुए, और कैसे डेटाबेस में जा रहा है डेटा, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इतना था जो बात मुझे आपको समझाना था। अब हम लोग सिंपली अपना प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट करने के लिए, एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास JDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मिनिमम जो आपका वर्जन होगा वो 17 होना चाहिए। तो मैं पिछले लेक्चर्स में या फिर आप कहीं गूगल से सर्च करके सीख सकते हो कैसे आप JDK को डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे, काफी आसान होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैं वर्जन एक्चुअली यूज कर रहा हूँ वो 21 है, ठीक है, जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ वो 21 है। और मैं भी एक जगह पे समझाया हूँ छोटा में ही, कैसे JDK को डाउनलोड करते हैं, मतलब जावा को कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम लोग को और क्या चाहिए, तो हम लोग को एक IDE चाहिए, IDE, ठीक है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इंटेल IJ है, ये मेरा फेवरेट फेवरेट IDE है, ठीक है। फिर और क्या चाहिए, तो आपको पोस्टमैन चाहिए। तो पोस्टमैन डाउनलोड करना भी मैं आपको सिखाया हूँ, काफी आसान है, ठीक है। तो पोस्टमैन बस आपको सर्च करना है पोस्टमैन डाउनलोड, उसका पेज को खोलना है, उसके वेबसाइट को खोलना है, और उसमें जाके सिंपली डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको रजिस्टर भी करना होगा तो आप रजिस्टर भी कर लेना, ठीक है। और कहीं ना कहीं पोस्टमैन जब मैं यूज कर रहा हूँ तो आप समझ पाओगे कि पोस्टमैन में मतलब एक्चुअली होता क्या है पोस्टमैन से, ठीक है। तो उसको आप फील कर पाओगे जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड, ठीक है। चलिए इतना आप बात समझ गए, तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट को अब शुरू करते हैं। सिंपली आप गूगल पर आइए, गूगल पे सर्च करिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। यहाँ पे टैप करिए, सबसे टॉप पर जो दिखा रहा है उसको टैप कर लीजिए, तो उसका पेज आपको खुल के दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पास प्रोजेक्ट के अंदर ग्रेडल, ग्रोवी, कॉटलिन और मैवेन है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो बिल्ड टूल्स यूज करेंगे वो मैवेन करेंगे, तो सिंपली आप मैवेन को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैवेन का काम क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्या होता है। लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो जावा है, तो जावा को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
3.3.4 वर्जन जो है वो स्प्रिंग बूट का है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। आपके टाइम पर अगर आप 1 ईयर बाद देख रहे होंगे तो आपका वर्जन चेंज हो जाएगा, या आप पहले देख रहे होंगे तो शायद 3.2 कुछ चल रहा होगा। ठीक है, बट अभी स्टेबल वर्जन जो यहाँ पे स्प्रिंग बूट का दिखा रहा है वो 3.3.4 है। स्नैपशॉट वाला जो भी वर्जन है वो अभी ट्रायल वर्जन है। ठीक है, उसमें गलतियां हो सकती है। ये अभी बीटा वर्जन है, अभी ये मार्केट में करेंटली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है बट उस पर अभी टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टेबल वर्जन यूज करेंगे जो कि 3.3.4 है। अभी आप यहाँ ग्रुप में देखिए, ग्रुप में आप अपना पैकेज नेम लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट का, तो उसको लिख लीजिए। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट का नाम बना रहे हैं, तो हम लोग अपना नाम लिख देते हैं प्रोजेक्ट का, com.e-commerce। ठीक है, ये लिख देते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डबल एम है, कोई नहीं, चलेगा। अभी आप यहाँ डेमो में आइए, डेमो में हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो लिखते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो ई कॉम कर देते हैं, स्प्रिंग बूट ई कॉम। और यहाँ पे सिंपली डैश कर देता हूँ, हाइफन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यह हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। नीचे आइए, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए ई कॉमर्स प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। यहाँ पे इसको चेंज करके जो पैकेज नेम है यहाँ पे आप कर दीजिए सिंपली प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे कर दिया। मेरा जो वर्जन है वो 21 है, तो मैं 21 सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पैकेजिंग में आप जार को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी ऊपर आइए, यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी में जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए स्प्रिंग वेब। ठीक है, स्प्रिंग वेब। अभी जैसे मैं आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो काफी सिंपल है, उसमें डेटाबेस भी नहीं है। तो फिर आपको मन में यह सवाल आएगा कि फिर ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ। हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हुआ क्योंकि देखिए, अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या है, वो एक बिगिनर का प्रोजेक्ट है। फिर उसमें हम लोग बाद में जाके डेटाबेस इसी प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट अपडेट होगा और हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, बट अभी हमें समझना है कि कैसे हमारा डेटा ट्रैवल होता है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं कंट्रोलर से फिर सर्विस से, वो हम लोग को समझना भी जरूरी है। तो हम लोग पहले उस पर फोकस करेंगे। अभी देखिए, यहाँ हमें स्प्रिंग वेब ऐड किया। कल होके कल होके हम लोग को ऐड करना होगा डेटाबेस। फॉर एग्जांपल हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो हम लोग माई एसक्यूएल आराम से ऐड कर देंगे। बस यहाँ ऐड डिपेंडेंसी में आपको जाके माई एसक्यूएल ड्राइवर को अटैच करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। मैंने स्प्रिंग वेब क्यों लिया, क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं डिपेंडेंसीज में स्प्रिंग वेब सेलेक्ट किया हूँ। ठीक ठीक है। जैसे हम लोग अब याद होगा जो एडवांस जावा से प्रोजेक्ट बिल्ड करते थे, तो उसमें हम लोग डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग वेब है। अभी देखिए हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है। वेब हम लोग, हाँ वेब तो बिल्ड कर पा रहे हैं। जो हम लोग रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर पाएंगे, अभी ये रेस्टफुल क्या है वो भी हम लोग देखने को मिलेगा। फिर हम लोग एमवीसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और यही होता ही है। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको व्यू करते हैं, एक कंट्रोलर क्लास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपाचे टॉमकैट लिखा हुआ है। हम लोग को अलग से कॉन्फ़िगर करने का कोई जरूरत नहीं है अपाचे टॉमकैट, क्योंकि अपाचे टॉमकैट इंटरनली यहाँ इसमें एम्बेडेड होगा। ठीक है, एम्बेडेड होगा। ऐसे भी हम लोग जो स्प्रिंग बूट को ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, प्लस एम्बेडेड सर्वर प्लस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये तीनों का ऐड होता है स्प्रिंग बूट। तो आपको अलग से कोई सर्वर ऐड करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग सर्वलेट में क्या करते थे, पहले टॉम कैट वेबसाइट में जाके डाउनलोड मारते थे, फिर जाके सर्वलेट में कॉन्फ़िगर करते थे। बट यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा होता है स्प्रिंग बूट का। ठीक है, अभी आइए, मैं जैसे पेंट में आपको एक चीज और बताना भूल गया। फॉर एग्जांपल जैसे आप, अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या है, देखिए सिंपल एक कैटेगरी का हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, बट उसमें वही अपडेट करेंगे। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, वो भी शुरू किया हुआ होगा तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया होगा। फिर एक समय ऐसा पॉइंट आया होगा, इतने सारे मॉड्यूल क्रिएट हो गए होंगे फेसबुक में कि वो अब वेबसाइट बिजनेस कर सकता है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि अभी भी अपडेट नहीं आता है। मान लीजिए फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, इन सारे में अभी भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके अपडेट हो रहा है।
वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट में भी धीरे धीरे करके अपडेट होगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि लर्निंग पे फोकस करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। कभी चीज सीखना है लेकिन अच्छे से सीखना है, तरीके से सीखना है, ये ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अभी आप यहाँ आइए, तो हमने इतना कर दिया। आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉम डॉट एक्सएमएल आपको दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज ऐड होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वर्जन है वो 3.3.4 है। ठीक है। फिर यहाँ नीचे आइए और फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये जो हमारा वेब स्प्रिंग वेब था वो डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं अब। ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आया। सिंपली यहाँ पे नीचे आइए और क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको जनरेट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे जनरेट का बटन टैप कर दीजिए। जैसे ही टैप किया तो यहाँ इंस्टॉल इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होते ही फोल्डर को ऑन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली आके टैप कर दीजिए स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स, इसको सेलेक्ट करिए और एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ठीक है, फिर ओके टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके टैप किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग बूट ई कॉम। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इंटेलिजे में इसको ऐड करना है, तो सिंपली मैं इंटेलिजे खोलूंगा और सिंपली ऊपर जाके जो यहाँ लाइंस देख रहे हो उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करिए। ठीक है, फिर न्यू पे सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल्स में जाके न्यू पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, न्यू पे जाके सिंपली प्रोजेक्ट पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जाके न्यू में नहीं जाना है, हमें ओपन में जाना है। ठीक है, ओपन में जाना है, ओपन को सिलेक्ट करिए। कहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट को लिया हुआ था, वो डेस्कटॉप पे लिया हुआ था, तो डेस्कटॉप पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सी में गया मैं, यहाँ पे मेरे को डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ लिया मैं। और यहाँ पे सिंपली मैं मुझे स्प्रिंग बूट ई कॉम दिख रहा होगा, इस पर टैप करके ओके कर दीजिए। दिस विंडो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जाकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि हमारा जितना जो डिपेंडेंसीज है वो ऐड होते जा रहा है, स्कैन हो रहा है सारे फाइल्स। डिपेंडेंसीज ठीक है, ऐड हो रहा है, होने दीजिए, लोड होता है, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा कफ है, खांसी हो रहा है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसीज ऐड हो गया और यहाँ हम प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। एसआरसी को सिलेक्ट करिए, मेन को सिलेक्ट करिए, जावा को सिलेक्ट करिए, ई कॉम जो हमने नाम दिया हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा, com.ecommerce.project। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिखा रहता है, जैसे आप देखते हो www.facebook.com, वैसे यहाँ उल्टा लिखा रहता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा रहता है, com.ecommerce.project। यहाँ पे सिंपली टैप कर दीजिए इस क्लास को। तो यहाँ पे ये पेज खुल गया है। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था कि कैसे हम लोग सेटअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कोई आईडी में। ठीक है, तो हमने इंटेलिजे में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर दिया। अब जो भी हम लोग फर्दर काम करेंगे यहीं से करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, माय नेम इज विशाल वर्धन। आज हम लोग सीखेंगे कैसे कैटेगरी को फेच किया जाता है। ठीक है, फेच मतलब कि गेट, रिट्राइव कैसे करते हैं डेटा वो सीखेंगे। सिंपली सबसे पहले मैं कुछ क्लास बनाऊंगा, तो आपको दिखाता हूँ। पहले मैं राइट क्लिक मारा, लोड ले रहा है, न्यू पे गया, जावा क्लास सेलेक्ट किया। जावा क्लास में सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, एक पैकेज के अंदर, ठीक है, कैटेगरी नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या फिर कैटेगरी नाम का क्लास बनाऊंगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ कंट्रोलर डॉट कैटेगरी, कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब मैं सिंपली प्रेस एंटर कर दूंगा, तो हमारा कंट्रोलर के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर बन गया। एक मॉडल बनाऊंगा, न्यू जावा क्लास, यहाँ सिंपली लिखूंगा मैं मॉडल डॉट कैटेगरी। ठीक है, फिर मैं सिंपली इंटर मार दूंगा, तो हमारा मॉडल के अंदर एक कैटेगरी आ गया।
अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट सेट करूंगा। सबसे पहले मैं प्राइवेट, ठीक है, यहाँ इंट आईडी की जगह नहीं मैं लॉन्ग आईडी लूंगा, ठीक है, आप इंट भी ले सकते हो, यहाँ लॉन्ग आईडी ले लिया। फिर स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये दो चीज लूंगा। अब देखिए क्या करूंगा। राइट क्लिक मारूंगा, ठीक है, जनरेट पे जाऊंगा और कंस्ट्रक्टर प्रिंट करा लूंगा। ओके, तो यहाँ हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। अब मैं गेटर सेटर मेथड सेट करूंगा, राइट क्लिक मारूंगा, जनरेट पर जाऊंगा, गेटर एंड सेटर मेथड सेलेक्ट करूंगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके ओके, तो यहाँ हमारा गेटर सेटर मेथड भी आ गया। तो ये हमारा कैटेगरी तैयार हो चुका है, ठीक है, कैटेगरी का क्लास तैयार हो चुका है। अब मैं सिंपली कैटेगरी कंट्रोलर में आऊंगा और यहाँ पे मैं मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल, क्या हुआ, एक सेकेंड, पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा लूंगा, क्या, दिखाता हूँ। पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरीज, ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और उसका टाइप कर देता हूँ मैं कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है, ये इतना हुआ और यहाँ रिटर्न करा दूंगा मैं कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ कैटेगरी, सॉरी लिस्ट ऑफ कैटेगरी, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी। और इस मेथड को मैं क्या करूंगा, गेट मैपिंग सेट कर दूंगा। देखिए गेट मैपिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिंपली अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं पाथ सेट कर दूंगा, एपीआई पब्लिक, ठीक है, और लास्ट में कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं गेट मैपिंग लगाया, ठीक है, और फिर उसके अंदर पाथ सेट कर दिया। गेट मैपिंग एनोटेशन लगाने से क्या होगा कि जो हमारा ये मेथड है ये तब कॉल होगा जब यूजर, ठीक है, फ्रंट एंड साइड से रिट्राइव करने का कोशिश करेगा डेटा, तब उसको ये गेट मैपिंग वाला मेथड चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं एपीआई और पब्लिक और कैटेगरीज क्यों लिख के रखा हूँ। एपीआई ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे से जो हमें समझ में आए। देखिए एपीआई से मतलब कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग एपीआई का यूज कर रहे हैं, इसलिए एपीआई। कहीं ना कहीं हम लोग एचटीटीपी जब भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वहां पे जो भी कैटेगरी एपीआई होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए एपीआई। पब्लिक क्यों, क्योंकि कैटेगरी कोई भी गेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी यूजर गेट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का मतलब वह यूजर गेट कर रहा है। अभी जब हम लोग डिलीट या फिर क्रिएट अपडेट ये सब देखेंगे तो उसमें एडमिन लिखा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में अपडेट करना हुआ कैटेगरी या फिर डिलीट करना हुआ कैटेगरी वो एडमिन संभालता है। तो उसके जगह हम लोग फिर एडमिन लिखेंगे पब्लिक की जगह। और कैटेगरीज से मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ कैटेगरी कॉल होगा, ठीक है, इसीलिए लास्ट में कैटेगरीज। अभी ये जो हमारा कंट्रोलर है ये नॉर्मल है, क्लास है, बट अभी जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन ट्रस्ट कंट्रोलर डाल दूंगा तो ये अब हमारा एक कंट्रोलर क्लास बन जाएगा। एक नॉर्मल कंट्रोलर भी होता है, ठीक है, नॉर्मल कंट्रोलर भी होता है, बट हम लोग चूंकि रेस्ट कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, रेस्ट एपीआई पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोलर भी से भी काम हो जाएगा, बट रेस्ट कंट्रोलर के अंदर हमें कंट्रोलर का फीचर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं, रिस्पॉन्स बॉडी, डॉक्यूमेंटेड, रिटेंशन, टारगेट, ठीक है, ये सारे पावर भी इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये फैसिलिटी मिल रहा है हम लोग को। अब मैं सिंपली ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखिए अब मैं पोस्टमैन के पास आ जाऊंगा, पोस्टमैन के पास आके एक मैं नया कलेक्शन बनाऊंगा, कलेक्शन मतलब कि हम लोग सारे यूआरएल जो भी है उसका एक कलेक्शन। इस न्यू कलेक्शन का नाम मैं सेट कर देता हूँ स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स ऐसे करके नाम सेट कर दिया, ठीक है, इंटर। अब मैं यहाँ ऐड ए रिक्वेस्ट टैप करूंगा और यहाँ न्यू रिक्वेस्ट के अंदर लिख दूंगा गेट,
कैटेगरीज। ऐसे ऐसे लिखने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब मैं सिंपली यहाँ आऊंगा, लोकल होस्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हेलो की जगह मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेलो हटा के मैं ये वाला जो हम लोग ने पाथ सेट किया था वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अभी सिंपली मैं यहाँ वापस आऊंगा और इसको रन करूंगा पहले। यहाँ पे आके यहाँ ऊपर में रन का बटन है, टैप कर दीजिए, मतलब एरो है, उसको टैप कर दीजिए। अब हमारा जो कोड है वो रन होना शुरू हुआ। बिल्ड के पास आई, ये देखिए रन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्प्रिंग आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, और नीचे 3.3.4 वर्जन। यहाँ पे राइट साइड में देखिए हमारा टॉम कैट इनिशियलाइज्ड हुआ है पोर्ट नंबर 8080। ठीक है, और साढ़े 6 सेकेंड में लगा है इसको रन होने में। फाइनली ये रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन के पास जाएंगे और यहाँ पे सिंपली सेंड कर देंगे। तो यहाँ आप 200 ओके देख रहे हो, मतलब कि हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब वैलिड रिस्पॉन्ड आया है। और इसको हम लोग साथ ही साथ स्टेटस कोड भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटस कोड भी कहते हैं। चलिए, अभी हमने कोई भी डेटा ऐड किया नहीं है, ठीक है, बस फेच करना सीखा है। तो आप यहाँ पे एम्प्टी डेटा देख रहे होगे। ठीक है, एम्प्टी डेटा। जब हम लोग यहाँ पे ऐड टू कैटेगरी पढ़ेंगे और उसमें कैटेगरीज के अंदर डेटा ऐड करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वैल्यू या फिर डेटा, जो भी हम लोग डेटा रिट्राइव कर रहे हैं। वापस आप यहाँ आइए। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे कंट्रोलर में, यहाँ मैं कंट्रोलर में सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर काम कर रहा हूँ। यहीं पे लिस्ट ले लिया, बट ये काम हमारा सर्विस करेगा। ठीक है, बट अभी समझने के लिए हमने कंट्रोलर से ये काम करवाया। बट अभी फर्दर क्लासेस में, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं सर्विस लेयर भी ऐड करेंगे। अभी बिना सर्विस लेयर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया बात। दूसरा कि देखिए, अभी यहाँ हमने लिस्ट लेके काम किया है। ठीक है, अभी जो हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लिस्ट से ही काम करेंगे, क्योंकि अभी डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्दर क्लास में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ा दूंगा और जब डेटाबेस से डेटा को कनेक्ट करूंगा इस प्रोजेक्ट में, तो फिर यहाँ पे लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट का काम रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे कैटेगरीज का कलेक्शन नहीं बनाएंगे। ये कहना कि ये ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए हम लोग ये लिस्ट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ये ऐसे देखिए इंटरनली कैसे काम होता है, तो आप समझ पा रहे होगे कि ऐसे होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग जब पोस्टमैन से ये यूआरएल को टारगेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके इस मेथड में जाके, ठीक है, इस रेस्ट कंट्रोलर से पता चल रहा है ये कंट्रोलर क्लास है। यहाँ आके इंटरसेप्ट होगा वो यूआरएल का रिक्वेस्ट, और इसमें भी कौन सा, ये मेथड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये गेट मैपिंग है। अभी आप पोस्टमैन के पास आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट। इसलिए गेट जा गेट में वो गेट मैपिंग वाला मेथड टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो इस वे से रन होता है। तो आप भी एक बार अपने कंप्यूटर में या पीसी में एक बार जाके चेक करिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए, ठीक है, जावा होना चाहिए, इंटेल होना चाहिए, या फिर कोई भी आईडी, और पोस्टमैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर में जो मुझे आपको बताना था। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ऐड टू कैटेगरी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मैपिंग। ठीक है, हम लोग क्रिएट ऑपरेशन आज लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, क्रिएट कैटेगरी, हाँ, एक सेकेंड, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, क्रिएट कैटेगरी
और इसके अंदर कैटेगरी कैटेगरी। और यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, इसमें मैं रिक्वेस्ट बॉडी लगाऊंगा। एनोटेशन क्यों लगा रहा हूँ मैं बताता हूँ। और इस मेथड को मैं एक पोस्ट मैपिंग बनाऊंगा। पोस्ट मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये वाला कंट्रोल सी यू पाथ यहाँ पे लगा दूंगा। इसको मैं पब्लिक से एडमिन कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन क्यों? क्योंकि कोई भी आके आपका कोई भी आके आपका कैटेगरी ऐड या डिलीट नहीं कर सकता है। जैसे पब्लिक हो गया, जो यूजर हो गया, वो खाली गेट कर सकता है, मतलब कौन सा कैटेगरी इस एप्लीकेशन में वो देख सकता है, बट चेंज नहीं कर सकता। चेंज कौन कर सकता है? एडमिन कर सकता है। डिलीट कौन कर सकता है? एडमिन कर सकता है, इसलिए यहाँ एडमिन। और पब्लिक का मतलब हुआ यूजर, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसे किया गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ नीचे, और हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। कैटेगरी क्रिएटेड, ठीक है, मैसेज आएगा। और यहाँ पे कैटेगरीज डॉट ऐड कैटेगरी लगा देंगे, तो हमारा कैटेगरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये वाला कैटेगरी? कहाँ से हम लोग देंगे? पोस्टमैन से देंगे। रिक्वेस्ट बॉडी क्यों लगाया है? क्योंकि हम रिक्वेस्ट बॉडी में ही आएगा ये ना, क्योंकि पोस्टमैन से हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो वो कहाँ, इस मेथड में कहाँ पे उसका वेरिएबल कलेक्ट होगा? वो यहाँ पे होगा, इसीलिए रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी, @ रिक्वेस्ट बॉडी। चलिए, ये हुआ। अब हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे? रन कर देंगे, ठीक है। स्टॉप एंड रीरन। तो ये लोड हो रहा है। पार्सिंग जावा। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूंगा? सिंपली पोस्टमैन में आऊंगा, और यहाँ पहले मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, ठीक है। डुप्लीकेट बनाया, इसका नाम रख दूंगा मैं पोस्ट कैटेगरी कॉप, पोस्ट कैटेगरी। इसको यहाँ से हटाइए, कॉपी को, ठीक है। और यहाँ से गेट की जगह पोस्ट होगा, और ये सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये जो यूआरएल है, इसको पब्लिक के जगह क्या करिए, आप सिंपली एडमिन कर दीजिए, ठीक है। और इसको सेव करिए पहले। हाँ, तो ये हो गया हमारा पोस्ट। अब हम लोग यहाँ सिंपली बॉडी के पास जाएंगे, और यहाँ हम लोग रॉ नहीं, बाइनरी नहीं, रॉ के पास जाके जेसन, हाँ, ये करेंगे। अब हम लोग यहाँ सिंपली जेसन का कोड लिखेंगे, मतलब कि जेसन के फॉर्म में लिखना होता है। ये ऐसे कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे का अपना लैंग्वेज होता है। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे क्या नाम लिए थे कैटेगरी में? हमने आईडी लिया है, नेम लिया है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पोस्ट में आइए, इसके अंदर आईडी कर दीजिए, और यहाँ पे कॉलन लगा के 1 लिख दीजिए और कॉमा दे दीजिए। फिर यहाँ पे आप नेम रख दीजिए, और यहाँ पे कॉलन लगा के कोई एक ले लेते हैं, जैसे कौन सी कैटेगरी? मोबाइल ले लेते हैं। तो मोबाइल नंबर कैटेगरी, तो इसका ये एक मतलब एक टैग टाइप का चलता है, मतलब सॉरी, नेम, और हाँ टैग भी कह सकते हैं, और वो की वैल्यू पेयर, उस हिसाब से लिखा जाता है। तो इस तरीके से जैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करिए, सिंपली इसको सेंड कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी क्रिएटेड 200, ओके, मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, सर्वर हैज रिस्पॉन्ड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ गेट कैटेगरी में आऊंगा, और यहाँ से सेंड करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है, ऐड हो गया है। अभी सिंपली मैं पोस्ट के पास वापस आऊंगा, और यहाँ ID 2 देख के मैं दूसरा कैटेगरी ले लेता हूँ। दूसरा कैटेगरी में ले लेता हूँ कार। कार नहीं, क्या लिया जाए? ठीक है, कार ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, कार।
और इसको मैं क्या करूंगा, सेंड करूंगा। तो यहाँ कैटेगरी क्रिएटेड हो गया है। सिंपली मैं गेट के पास आऊंगा और यहाँ से सेंड करूंगा। तो ये देखिए, ID 1 ID 2। ID 1 किसको है, मोबाइल का। ID 2 किसका है, कार का है। तो फाइनली ये ऐड हो गया। तो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कैसे क्रिएट किया जाता है रिक्वेस्ट को। तो चलिए, और ये जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे HTML CSS पढ़े थे ना, तो HTML का अपना लिखने का तरीका होता है। वैसे ये जेसन का अपना एक वे होता है, जावा का अपना एक वे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अभी जैसे ये जेसन फॉर्म में है, बट ये बैकएंड में आता है तो अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है इम्प्लिसिटली, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस वे से काम होता है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग सर्विस लेयर को ऐड करेंगे। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो कंट्रोलर से ही कर रहे थे, ठीक है। कंट्रोलर से ही कर रहे थे, मतलब कि कंट्रोलर का अपना काम होता है, और बिजनेस लॉजिक लिखते हैं वो सर्विस लेयर में लिखते हैं, ठीक है। बट हम कंट्रोलर से ही सारा काम करवा रहे थे। बट अब थोड़ा देखिएगा, हम लोग थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपने इंटेलिजे पे जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा, ठीक है। न्यू जावा क्लास, सर्विस, सर्विस डॉट कैटेगरी सर्विस, ठीक है। ये मैं पहले क्रिएट करता हूँ इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। इसके अंदर मैं दो मेथड क्रिएट करता हूँ। एक मेथड होगा जो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को रिटर्न करेगा, कैटेगरीज, कैटेगरी फाइंड ओनली। एक सेकेंड, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, कैटेगरी को। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड ओनली गेट ऑल कैटेगरीज, गेट ऑल कैटेगरीज, ये एक बना लीजिए। और एक बना लीजिए वाइड, ठीक है, क्रिएट, ऐड अच्छा लग रहा है ना, ऐड कैटेगरीज कर लेते हैं, ऐड कैटेगरी। ये दो बना लिया। फिर एक नया क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास, ठीक है, सर्विस के ही अंदर है। इसका नाम रख देते हैं कैटेगरी सर्विस IMP, इम्प्लीमेंट, ठीक है, कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंट। तो ये क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं कैटेगरी सर्विस से। तो यहाँ रेड मार्क आएगा, सिंपली यहाँ जाइए और इम्प्लीमेंट मेथड पे दबा दीजिए। ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे केट और कैटेगरीज में क्या करेंगे। अभी हमने कैटेगरी कंट्रोल में क्या किया हुआ था, ये लिस्ट लिया हुआ था, ठीक है। ये लिस्ट को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करिए और सर्विस के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आइए और डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, कैटेगरीज करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, कैटेगरीज डॉट ऐड कैटेगरी, ठीक है, बस यही करेगा। अब यहाँ से कैटेगरी सर्विस के पास आइए, कैटेगरी कंट्रोलर के पास आइए, और यहाँ से ये सब हटाइए, ठीक है, ये सब हटाइए, रिटर्न रहेगा। और ये हटा दीजिए, क्योंकि अब जो काम करेगा वो सर्विस लेयर करेगा। तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा, देखिए कंट्रोलर क्या करेगा। हमें अगर सर्विस लेयर का क्लास को यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल कैटेगरी सर्विस, ठीक है, ये कर दिया। फिर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करिए, राइट क्लिक मारिए, जनरेट करिए। अब मैं सब समझाऊंगा।
कंस्ट्रक्टर क्रिएट करिए और ओके मारिए। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। यहाँ क्या एरर आ रहा है? नो बीन ऑफ कैटेगरी सर्विस टाइप फाउंड। अच्छा ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सर्विस इंप्लीमेंट के पास आके इसको सर्विस लेयर बना देते हैं और फिर यहाँ आते हैं कैटेगरी कंट्रोलर में, तो देखिए एरर चला गया। अभी यहाँ रिटर्न कराएंगे क्या? तो हम लोग कैटेगरी सर्विस डॉट गेट ऑल कैटेगरीज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर नीचे आइए, यहाँ पे क्या करेंगे? कैटेगरी सर्विस डॉट ऐड कैटेगरी और इसके अंदर डाल देंगे कैटेगरी, तो हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कैटेगरी सर्विस कैटेगरी सर्विस करके लिख दिए, बट यहाँ ऐसे कुछ नहीं लिख रहे कि इक्वल टू न्यू, ठीक है, कैटेगरी सर्विस फिर ये सब, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग बूट मैनेज कर देगा। कैसे करेगा? उसको पता है ये सर्विस है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में क्रिएट कर देना है। कंट्रोलर में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मैनेज कर देगा। बस आपको ये इतना लिख के बस छोड़ देना है। और इसको इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ। अभी मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहा हूँ, वो भी यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बिना भी काम हो जाएगा, अभी आपको दिखाऊंगा, टेंशन वाला बात नहीं है। तो ये देखिए हमने क्या किया, कैटेगरी कंट्रोलर से बस काम दे दे रहे हैं कैटेगरी सर्विस को। कैटेगरी सर्विस वो काम करेगा। कैटेगरी सर्विस के अंदर गेट ऑल कैटेगरी है, ठीक है, गेट ऑल कैटेगरीज है। अभी यहाँ आइए इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, गेट ऑल कैटेगरीज इसको इम्प्लीमेंट कर देगा तो रिटर्न क्या करा देगा? कैटेगरीज करा देगा। वैसे ही यहाँ पे एक और है ऐड कैटेगरी, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए वो काफी आसान हो गया। अभी हम लोग एक्चुअली ये लग रहा है कि ऐसा करने का क्या जरूरत है, कंट्रोलर तो कर ही लेगा ना। तो ये बहुत स्मॉल कोड है, मतलब कि बहुत छोटा कोड है। अभी हम लोग एग्जैक्टली बड़े बड़े कोड पे गए कहाँ हैं, जहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। इसीलिए उस टाइम पे कंट्रोलर का अपना काम होता है, सर्विस लेयर का अपना काम होता है। कंट्रोलर बस आपका जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको इंटरसेप्ट करता है। और जैसा है उसका रिक्वेस्ट का बिहेवियर है, मतलब कि पोस्ट है, गेट है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं कैटेगरी सर्विस को सौंप देता है, ठीक है। अभी जैसे गेट है, गेट के अंदर क्या करना है? कैटेगरी सर्विस को गेट ऑल कैटेगरीज करना है। तो ये काम बता रहे कैटेगरी सर्विस को, ये भैया करो, तुम गेट ऑल कैटेगरीज करो। जैसे ही वो काम सौंपा, तो गेट और कैटेगरीज में जाके जो भी लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक अभी लिखा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई रिटर्न कराना है कैटेगरीज, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है कोड। चलिए तो इतना हो गया है, तो अब इसको थोड़ा रन करते हैं और देखते हैं। सिंपली आप ऊपर टैप करिए और फिर स्टॉप रन पर टैप करिए, फिर हमारा कोड रन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कोड रन हो चुका है। अब मैं सिंपली जाऊंगा पोस्टमैन के पास और यहाँ पे सबसे पहले मैं गेट करूंगा, तभी नल है। मैं सिंपली पोस्ट के पास जाऊंगा और यहाँ पे पहले ID1 कार को सेंड करूंगा, तो कैटेगरी क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं एक और ऐड कर देता हूँ, टू। फिर यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रैवल, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेंड बता देता हूँ। अब मैं गेट कैटेगरी के पास जाता हूँ और यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो देखिए ID1 पर नेम कार है, ID2 पे ट्रैवल है, तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है, फाइन है। देखिए 200 ओके आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। ये स्टेटस कोड होता है जो बताता है कि मतलब कि जो हम रिक्वेस्ट भेजे उसके रिस्पॉन्स कैसा आया, उसके रिस्पॉन्ड में रिस्पॉन्स कैसा आया, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, सर्वर हैज रिस्पॉन्ड एज रिक्वायर्ड। ये काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अब हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोलर का काम कंट्रोलर को दे रहे हैं और सर्विस का काम सर्विस को दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोलर के पास आइए, अगर आप चाहे तो ये सबको हटा सकते हैं, लेकिन
शर्त यह है कि आपको इसके ऊपर, ठीक है, ऑटो वाइड लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये लगाओगे, कंट्रोल एस मारोगे, रीरन करोगे, तो एज सच कोई एरर नहीं आएगा, ये रन हो जाएगा। ठीक है। ऑटो वाइड का मतलब क्या हुआ कि जो हमने कंस्ट्रक्टर का काम जो हम कर रहे थे वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये करने के बाद पोस्टमैन के पास आइए, अभी जैसे गेट कर रहा हूं मैं, तो उड़ गया, मतलब डेटा चला गया। क्योंकि हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं ना कर रहे हैं, हम लिस्ट में सेव कर रहे हैं। अभी मैं ID 1 करके इसको ट्रैवल को पोस्ट करता हूँ, तो कैटेगरी क्रिएटेड। अब मैं गेट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और अभी हम लोग आईडी को मैनेज करेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पोस्टमैन में एज ए इनपुट आईडी डाल रहे थे। मतलब ये समझ लीजिए कि यूजर आईडी सेट कर रहा है, बट ये गलत है। यूजर आईडी सेलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है कि वो यूनिक आइडेंटिफाइड होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन साइट से होना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि यूजर जो डाल रहा है आईडी अपना, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। ठीक है। तो इसी वजह से जो आईडी अब हम लोग जनरेट करेंगे वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन साइट से होगा। यूजर को डालने की जरूरत नहीं है, आईडी ऑटोमेटेड वो ऑटोमेटेड वो रजिस क्या हो जाता है, आईडी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं पेंट पे आता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप अमेजोन पर रजिस्टर हो रहे हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेजोन पे आप एज ए यूजर रजिस्टर हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस यूजर का एक यूनिक आईडी भी जनरेट होगा। ठीक है। उस यूजर का यूनिक आईडी भी जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे करके लिख दिया मैं। ठीक है। तो ये काम किस साइट से होता है, ये काम एप्लीकेशन साइट से होता है। ठीक है। अब मैं इंटेल आईए पे आता हूँ इंटेल आईए पे आता हूँ, और एक सेकेंड हाँ, अब मैं इस पर लॉजिक लिखता हूँ। ठीक है। सिंपली मैं सर्विस क्लास सर्विस इंप्लीमेंटेशन पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट सेट कर दूंगा, लॉन्ग नेक्स्ट आईडी। ठीक है, 1L। ये करने के बाद मैं जब भी कैटेगरी ऐड होगा, उसके सामने क्या होगा, कैटेगरी डॉट सेट आईडी, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं नेक्स्ट आईडी। ये हो गया हमारा लॉजिक। ठीक है। क्या हुआ इसको, क्रिएट मेथड सेट आईडी इन कैटेगरी। अच्छा, हट गया, कोई नहीं। चलिए, ये काम हुआ। अब देखिए, सिंपली इसको रन कर दीजिए, स्टॉप एंड रीरन। तो ये अभी रन हो रहा है। ठीक है। रन होने के बाद फिर हम लोग पोस्टपेन पे जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब मैं पोस्टपेन पे आया। अब देखिए यहाँ पे पहले गेट करते हैं, तो नल दिखाएगा कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पोस्ट में जाऊंगा, और यहाँ से आईडी हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ से आईडी हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली पोस्ट करूंगा, तो कैटेगरी क्रिएटेड। अब मैं गेट के पास जाऊंगा और गेट करूंगा। देखिए, ऑटोमेटिक ID 1 जनरेट हो गया। ये ID 1 हमने नहीं क्रिएट किया है, ये एप्लीकेशन साइट से आ रहा है। अभी हम लोग पोस्टमैन पर काम कर रहे हैं, मतलब पोस्टमैन से इनपुट दे रहे हैं, तो हम लोग एक यूजर है। तो यूजर यहाँ पे अभी आईडी नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अभी देखिए, मैं पोस्ट के पास जाके कोई और नाम का डालता हूँ। मान लीजिए मैंने कार डाला, फिर यहाँ सेंड किया, फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल।
फिर मैंने सेंड किया। फिर मैं गेट करता हूँ, गेट के पास गया और सेंड किया, सारा डेटा रिट्राइव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 111 हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सिंपली इधर आइए और इम्प्लीमेंटेशन के पास जाइए, यहाँ नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस कर दीजिए, कंट्रोल एस करिए, फिर इसको स्टॉप एंड रीरन मारिए। मैंने गलती से इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना भूल गया था। अब ये सही चलेगा। सिंपली पोस्ट, यहाँ ये वापस से गेट करिए तो सब वैल्यू हट जाएगा। वापस से आप पोस्ट पे जाइए, ठीक है, और इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल को चेंज कर देते हैं, कार्ड डाल देते हैं और सेंड कर देते हैं। एक सेकेंड, और फिर सेंड कर देते हैं। फिर यहाँ पे डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ, हालांकि मोबाइल हो गया ना, स्पोर्ट्स, और इसको सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे गेट करेंगे, क्या होगा? सेंड करिए तो 1 2 3 तो ये जो आईडी जनरेट हो रहा है यूनिकली आइडेंटिफाइड है, अलग है सब, और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जनरेट कर रहा है। अभी आप यहाँ आइए, इंटेल आईजे पे आइए। इंटेल आईजे पे जाने के बाद क्या करिए, ऊपर आइए और इसको प्राइवेट कर दीजिए। ठीक है, ये कि इसको कोई शेयर नहीं कर सकता है। प्राइवेट कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। ठीक है, और रीरन कर दीजिए। तो अब जो भी आईडी जनरेट होगा वो उधर साइड से होगा। अब मान लीजिए मैं आईडी यहाँ से करता हूँ तो ओवरराइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ तो ओवरराइड हो जाएगा। मान लीजिए मैं एक नया कैटेगरी लेता हूँ, क्या चीज का लूँ, टेबल। टेबल नहीं, यूटेंसिल्स, सिल्स, एक कैटेगरी बनाया। ठीक है, यूटेंसिल्स का। और यहाँ पे मैं सिंपली आईडी दे देता हूँ। ठीक है, 7, सॉरी, ये आईडी 7 और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल एस नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं अब पोस्ट कर रहा हूँ, तो कैटेगरी क्रिएटेड हो गया। बट जब हम लोग गेट करेंगे तो आउटपुट पे 7 नहीं आएगा। सेंड करेंगे, अच्छा वो मैं वो कर दिया ना, रीरन कर दिया, स्टॉप एंड रीरन, तो वो सारा डेटा उड़ गया, कोई बात नहीं। तो हमने क्या डाला था बॉडी में? हमने पोस्ट में डाला था आईडी 7। तो ये क्या हुआ, ओवरराइड हो गया। और सबसे पहला आईडी जो 1 था वो यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। तो आप देख सकते हो यहाँ आईडी 1 आपको दिख रहा होगा, और जो नाम है, जो कैटेगरी का, वो यूटेंसिल्स है। तो मान लीजिए मैं एक और फिर बनाता हूँ दिखाने के लिए, पोस्ट करता हूँ। यहाँ मैं ले लेता हूँ 9। 9 ले लिया, ठीक है। इसको क्या दिक्कत हुआ है? अच्छा, यहाँ से ये हट गया। हम्म और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये करने के बाद मैं सेंड करता हूँ और फिर गेट करता हूँ। तो अब देखिए आईडी 2 जनरेट हो गया। तो यही है, ठीक है, ओवरराइड हो जा रहा है। यहाँ जो मेथड है, ठीक है, ये ज्यादा इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा। हालांकि वहां पे पहले तो वही आईडी लिखा जाएगा, लेकिन बट ये मेथड में आएगा तो अंदर जो लॉजिक है वो ओवरराइड कर देगा, सेट आईडी कर देगा, नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस। ठीक है, तो इतना था इस लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग डिलीट मैपिंग करेंगे। अभी तक हमने दो को किया हुआ है। एक किया हुआ है गेट मैपिंग, एक किया हुआ है पोस्ट मैपिंग। आज हम लोग डिलीट मैपिंग देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग डिलीट कैटेगरी इंट आईडी।
ठीक है, और ये काम मैं दे दूंगा अब। कैटेगरी सर्विस डॉट, ठीक है, डिलीट कैटेगरी, और इसमें डाल दूंगा आईडी को, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न। तो यहाँ आपको एरर दिखाएगा, इस एरर को हटाया जाए। क्रिएट रिलेटेड, हाँ ये। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब सिंपली इम्प्लीमेंट वाला में जाना है, और यहाँ पे ओवरराइड मार देना है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स में जाना है। ओके, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमें इंट आईडी मिल रहा है। हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कैटेगरी, और अपने कैटेगरीज से स्ट्रीम का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गेट आईडी डॉट इक्वल्स लगा देता हूँ, और ये आईडी में कंट्रोल सी एक्स इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और ये डॉट यहाँ कर देता हूँ। देख क्या हो रहा है, बहुत सारा कैटेगरीज में हमें वो कैटेगरीज चाहिए जिससे ये आईडी मैच कर रहा है, और उसके ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, देखिए, कैटेगरीज स्ट्रीम मतलब कि समझ लीजिए एक पाइप है, उस पाइप से फिल्टर कर रहे हैं। क्या चीज फिल्टर कर रहे हैं, तो वो आईडी जो इक्वल है इस आईडी के, फाइंड फर्स्ट, पहला जो मिलेगा उसको फाइंड करना है, और फिर गेट कर लेना है। इतना करने के बाद इसमें कैटेगरी आ जाएगा। जैसे ही कैटेगरी आया, तो हम क्या करेंगे, हाँ, कैटेगरीज डॉट रिमूव कैटेगरी कर देंगे। ठीक है, फिर क्या रिटर्न करा देंगे, कैटेगरी डिलीटेड। ठीक है, ये काम करना है। चलिए यहाँ पे इतना किया, और यहाँ पे, हाँ सर, इंटरफेस पे भी आ गया, ठीक है, मॉड्यूल है कंट्रोलर में हमने, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब सिंपली हम लोग इसको रीरन कर देते हैं, स्टॉप एंड रीरन। ये स्ट्रीम करके डर मत जाइएगा क्या किया हुआ हूँ, ठीक है ना, सिंपल है। समझ लीजिए कि हमारे पास लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है, उसमें से हमें एक कैटेगरी चाहिए, वो कैटेगरी चाहिए जिसका आईडी मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ ये देखिए कैटेगरी कंट्रोल में मैं अभी इसको ये नहीं बनाया हूँ, डिलीट मैपिंग। इसको पहले डिलीट मैपिंग कर देता हूँ, डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे पाथ हम लोग सेट कर देते हैं, तो ये वाला पाथ, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट मार दिया, और यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा किया, तो मुझे यहाँ पे पाथ वेरिएबल सेट करना होगा, लिखना पड़ेगा, सेट नहीं करना होगा, पाथ वेरिएबल, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है, कंट्रोल सी एक्स इसके अंदर डाल दीजिए। चलिए, ये काम कर लिया, कंट्रोल एस, फिर से रीरन कर लेते हैं, स्टॉप एंड रीरन। हम्म, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। सिंपली पोस्ट पेन में आइए, पहले हम गेट करेंगे तो देखिएगा नल आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट कैटेगरी में पोस्ट करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, डिलीट बना देते हैं। ठीक है, ये पहले बंद करिए, हाँ इसका जरूरत नहीं है, हाँ इसका यहाँ पे आइए, और यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये कॉपी हटाइए, यहाँ पोस्ट की जगह डिलीट लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट की जगह डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे एडमिन, ठीक है, कैटेगरीज की जगह कुछ भी लिख सकते हैं,
अब इसको सेव कर दिया। चलिए, इतना हुआ। अब क्या करेंगे देखिए, पहले पोस्ट करेंगे, पोस्ट के पास आए, आईडी वन करके इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आईडी हटा दीजिए। तो यहाँ से हम सेंड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेंड हो गया। यहाँ से अब मोबाइल सेंड कर देंगे। सेंड हो गया। अब हम गेट करते हैं, गेट करेंगे और सेंड करेंगे। देखिए, वन और टू मिला। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। मान लीजिए कैटेगरी वन डिलीट कर रहे हैं, फिर हमने सेंड किया, तो यहाँ 500 इंटरनल सर्वर एरर आया। ठीक है, 500 इंटरनल एरर आया। देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। डिलीट मैपिंग कर रहे हैं, एपीआई एडमिन कैटेगरीज और आईडी डाल दिया। ठीक है, पाथ वेरिएबल इंट आईडी सेट कर दिया, रिटर्न करा दिया कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट में, तो यहाँ पे हमने रिमूव किया, और डिलीट कैटेगरी में अच्छा, हाँ स्ट्रिंग तो रिटर्न हो रहा है, कैटेगरी डिलीटेड। तो जब डिलीट कैटेगरी हम कॉल कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। देखिए यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न हुआ, रिटर्न। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आया? उम, 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 ये भी सही है, इसमें भी आईडी चाहिए, आईडी गया। ओके, एक सेकेंड, पोस्ट में गया मैं, गेट करते हैं, तो वन और टू हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं, तो एपीआई एडमिन कैटेगरीज वन। ठीक है ये, इंटरलाइजे में आया, इधर आया। ठीक है, कंट्रोलर में गया, यहाँ देखिए, ये आईडी लिया हूँ, इसी को सेलेक्ट किया हूँ, पाथ वेरिएबल सेट किया हूँ, और इसी को रिटर्न करा रहा हूँ। इधर वैसा कुछ तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब तो सही है। तो एरर आ कहाँ रहा है जरा? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो वैल्यू प्रेजेंट। ठीक है, नो वैल्यू प्रेजेंट। सर्विस डिलीट कैटेगरी जावा 30, कैटेगरी सर्विस 30, इधर आइए। हम्म कैटेगरीज में स्ट्रीम लगाया, फिल्टर लगा दिया, फाइंड फर्स्ट किया, और फिर गेट लगा दिया। ये तो सही है। रुकिए, मैं अगर इसको वापस इक्वल से ही ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड, इक्वल इक्वल से करता हूँ। ठीक है, तो ये चलेगा, कंट्रोल एस। ऐसे कोई ऐसा दिक्कत होना नहीं चाहिए था। स्टॉप रीरन, देख लेता हूँ। ठीक है, पोस्टमैन के पास गया, यहाँ पे मैं पहले गेट करता हूँ। ठीक है, पोस्ट मारता हूँ, इसी को कर देता हूँ पोस्ट, फिर गेट करता हूँ, तो आईडी वन का जनरेट हुआ, डिलीट मारता हूँ, डिलीट किया, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हुआ। अब मैं जाके गेट करता हूँ, फिर सेंड करता हूँ, तो कुछ नहीं है, मतलब डिलीट हो गया है। ठीक है, समझ में आया? अभी देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल पोस्ट किया, फिर मैं एक ले लेता हूँ कार का, पोस्ट किया, एक और ले लेता हूँ यूटेंसिल्स, नहीं दो ही रखता हूँ। अभी देखिए, गेट किया, सेंड किया, तो यहाँ आईडी टू और आईडी थ्री मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ना ही मैं टू लूंगा ना ही थ्री लूंगा, मैं ले लेता हूँ 10।
ठीक है, अभी सेंड करूंगा तो एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हैंडल करना है, ठीक है। मैं इंटेलिज पे गया, इंटेलिज पे जाके मैं क्या करूंगा, कैटेगरी सर्विस है, ठीक है। चलिए, कैटेगरी कंट्रोल है, हाँ यहाँ आइए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट हटा दूंगा, ठीक है। डॉट लगाऊंगा और एल्स लगा दूंगा, ठीक है। और एल्स नल। तो इससे होगा क्या, इफ, अगर कैटेगरी इक्वल इक्वल नल है, तो फिर क्या, कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है। ये हुआ। अभी कंट्रोल एस करके इसको पहले रन करता हूँ, स्टॉप एंड रीरन, फिर पोस्टमैन पे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वापस पोस्ट पे जाता हूँ, फिर यहाँ सेंड करता हूँ कार को, फिर मैं कार की जगह सेंड करता हूँ यूटेंसिल्स को, फिर सेंड करता हूँ यूटेंसिल्स को, गेट करता हूँ डेटा। तो 1 2 आया। अब मैं डिलीट करूंगा, क्या डिलीट करूंगा, 10 को। सेंड किया तो क्या होगा, कैटेगरी नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पे सिंपली 2 को डिलीट कर देता हूँ, सेंड किया, कैटेगरी डिलीटेड। मतलब ये काम कर रहा है हमारा। फिर पोस्ट के पास गया, फिर सेंड किया, पोस्ट नहीं, गेट गया, फिर सेंड किया, तो हमें मिला ID 1 जो है वो नेम इक्वल टू कार है। ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे काम कर रहा है डिलीट वाला मैपिंग, ठीक है। डिलीट वाला मैपिंग कैसा काम कर रहा है आप देख सकते हैं। कैटेगरी सर्विस पे गया, कैटेगरी इंप्लीमेंट हो गया, कहाँ गया, हाँ कैटेगरी कंट्रोल पे गया, तो ये देखिए डिलीट मैपिंग का ये है। एडमिन लिया, API है, लिया हूँ क्योंकि API क्या है, जो हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग जाएगा जा रहा है वो API की तो कंट्रोल संभाल रहा है, उसको देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, ठीक है। फिर एडमिन क्यों, क्योंकि ये काम एडमिन कर सकता है, कोई यूजर नहीं कर सकता। कैटेगरीज क्यों, क्योंकि कैटेगरीज के ही सर्विस पे जा रहा है। ID का क्यों, क्योंकि कौन सा ID का डिलीट करना है, इसीलिए हम लोग लिए, ये डायनेमिक है, चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिए हैं, ठीक है। पाथ वेरिएबल सेलेक्ट किए क्यों, क्योंकि हमने ये वाला वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को एक स्पेशलाइज्ड चीज लिखना पड़ता है, जो आप देख सकते हैं, @path वेरिएबल। फिर काम दे दिया हमने डिलीट कैटेगरी को, डिलीट कैटेगरी डिलीट कर देगा। फिर यहाँ पे सर्विस में हमने इंटरफेस में यहाँ पे एक वो मेथड बना दिया, ठीक है। कौन सा मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, तो ये लॉजिक आया, ठीक है। तो ऐसे करके करना है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और अभी हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी समझने वाले हैं, ठीक है। क्यों सीखने वाले हैं, देखिए। मान लीजिए मैं पहले गेट करके देख लेता हूँ क्या क्या डेटा है। एक ही डेटा है, एक और पोस्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं कार को सेंड किया, कैटेगरी क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं गेट करता हूँ, सेंड किया, देखिए ये दोनों ID का जनरेट हो गया। अच्छा, दूसरा भी कार है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट करना चाहता हूँ 5 को, जो कि है ही नहीं। तो मैं सेंड किया, तो कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी नॉट फाउंड हमारा स्ट्रिंग मैसेज है, बट अब हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास के मदद से हम स्टेटस कोड को कस्टमाइज कर दें। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 200, ओके, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको जो चाहिए, जैसे मतलब नॉट फाउंड है तो 404 एरर देगा, ठीक है। उस टाइप से अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने इंटेल पे जाता हूँ, इंटेल पे आके, इंटेल पे आके मैं यहाँ पे आया, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। और एल्स जो हमने लिखा था, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? और एल्स थ्रो। ठीक है, और एल्स थ्रो। ओके, और इसके अंदर आपको क्या करना है? ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं था, रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन, कैटेगरी नॉट फाउंड। यहाँ पे ये नहीं लिखा जाता है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे http स्टेटस डॉट ओके, तो यहाँ पे ओके नहीं होगा क्योंकि यहाँ एरर हो रहा है ना। तो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, कॉमा, और हम लोग कुछ मैसेज भी देख सकते हैं, कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। रिसोर्स नॉट फाउंड। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हम्म, रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए, ये इफ का हटा दीजिए, नल वाला इशू नहीं है। एरर आएगा तो दिखाएगा। अभी हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को ये वाला ट्राई कैच के अंदर लिखना होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ट्राई, और यहाँ पे कैच कर लीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्स, क्या था नाम इसका? उम, उम, हाँ, रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन, रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन ई। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। कंट्रोल सी एक्स, और इसमें डाल दीजिए कंट्रोल वी। अभी ये रिटर्न नहीं करेगा। अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, जैसा स्टेटस होगा उसके हिसाब से। हम्म, ये हुआ। अभी यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। ठीक है, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक तो स्टेटस, स्टेटस कॉमा, फिर लिखेंगे http स्टेटस कोड स्टेटस, स्टेटस डॉट ओके। ठीक है, उसको ऐसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे ऊपर में स्ट्रिंग नहीं होगा, मोर ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ क्या करना है? रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दीजिए कंट्रोल सी एक्स। अब आपको समझ में आएगा हुआ क्या अभी। ये हुआ, और अब इसको हटा दीजिए। अगर स्टेटस में एरर आ जाता है तो फिर हम लोग फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिटर्न। ये तो ठीक है, बट ई डॉट गेट मैसेज नहीं, गेट रीजन। क्या रीजन है? गेट रीजन। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे भी हम नहीं बताएंगे, जो आएगा वो बताएगा, गेट स्टेटस कोड। ठीक है, ये है। देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंट में अगर कैटेगरी फाइंड कर पाता है तो ठीक है,
नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, वो एरर दे देगा। तो ये जो डिलीट कैटेगरी का एरर है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? कंट्रोलर में यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ कलेक्ट हुआ तो यहाँ एरर दे देगा ट्राई में। तो कैच उसको कैच कर लेगा। जैसे ही कैच कैच किया तो ये रिटर्न करा देगा। ठीक है, रिटर्न करके कहाँ आएगा? ज- यहाँ देखिए, रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग वाला। तो ये रिटर्न करके हम लोग को वहां पे देगा, पोस्टमैन पर आउटपुट पे देगा। ठीक है, और फिर अगर नहीं होता है, मतलब कि एरर नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ एरर नहीं आता है तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रिटर्न होगा। ये रिटर्न हुआ तो यहाँ स्टेटस के पास आया। स्टेटस के पास आया, ठीक है, रिटर्न होकर। तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग और उसमें स्टेटस को डाल दिए, और उसके साथ HTTP स्टेटस ओके भी डाल दिए। कहीं ना कहीं हम कस्टमाइज कर रहे हैं, और इसको रिटर्न करा दिए। ठीक है, यहाँ ये कलेक्ट कर लिया। तो ये हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, पोस्टर में पहले रन कर लेते हैं। देखिए क्या है, अब हम लोग कस्टमाइज स्टेटस कोड है हमारा, जो हम चाह रहे हैं वो स्टेटस कोड एक्चुअली देगा। ठीक है। हम्म, रन हो गया। अभी मैं पोस्टमैन के पास जाऊंगा, सबसे पहले गेट देखूंगा, अभी कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। नल आया। पोस्ट के पास गया, पहले मैं कार को सेंड करता हूँ। फिर मैं कार को हटा के मोबाइल को सेंड करता हूँ। ठीक है, तो दो गो हुआ। अब मैं गेट करता हूँ, सेंड किया, तो ये दो वैल्यू आया। अब मैं डिलीट पे गया। डिलीट पे जाके मैं 5 सेंड कर रहा हूँ। आईडी देखिए, रिसोर्स नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। तो ये हम एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है वो हम क्रिएट किए हैं। अभी देखिए, डिलीट कर रहा हूँ जो वैलिड है, जैसे ID 2, तो इसको सेंड किया। देखिए, कैटेगरी डिलीटेड 20, ओके, ये भी हम क्रिएट किए हैं। अभी मैं गेट कर रहा हूँ, गेट पे गया और सेंड किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ ID 1 है, क्योंकि ID 2 हमने डिलीट कर दिया। तो रिस्पॉन्स एंटिटी को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, रिस्पॉन्स एंटिटी को कैसे समझ सकते हैं? कंट्रोलर के पास आया, तो हम लोग डिलीट के पास है, हाँ ये देखिए। हाँ, डिलीट कैटेगरी, ये कलेक्ट हुआ स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू, तो ये कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसमें जो आईडी है वो जाएगा। मान लीजिए वो आईडी वैलिड था, ठीक है, तो अभी आप यहाँ आइए, ये आईडी यहाँ कलेक्ट हो गया, और इसी आईडी को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर चेक किए तो यहाँ पे ये नल नहीं हुआ। ठीक है, ये नल नहीं हुआ, उसको रिमूव कर दिए और ये रिटर्न कर दिए। और ये रिटर्न होके कहाँ कलेक्ट हुआ? कैटेगरी कंट्रोलर के स्टेटस में कलेक्ट हो गया। यहाँ कलेक्ट हुआ तो क्या हम लोग कर रहे हैं? ये कलेक्ट हुआ तो क्या कर रहे हैं? हमने रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें स्टेटस को डाल दिया। स्टेटस को डाला, उसके साथ बता भी दे रहे हैं कि भाई HTTP स्टेटस ओके है। ये देखिए, यहाँ ये इसको रिटर्न करा रहे हैं, तो पोस्टमैन के आउटपुट में दिख जाएगा। अगर दूसरा सिनेरियो बनता कि हमने ऐसा आईडी डाला है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंट में आइए, यहाँ पे यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए, यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं कि भाई वैसा प्रॉब्लम होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे एरर आया, तो ये जो मेथड है इसमें एरर आ गया डिलीट कैटेगरी वाला में। कौन सा एरर आया? वो ये कैच कलेक्ट कर लेगा, कैच कलेक्ट किया, उसका रीजन बताएगा और उसका स्टेटस कोड बता देगा। तो ये ऐसे करके होगा। और जो मैसेज है वो भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मैसेज भी दिखा देगा, रिसोर्स नॉट फाउंड। तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए, यहाँ पे जैसे 404 एरर आ रहा था, नॉट फाउंड, तो यहाँ पे नॉट फाउंड और यहाँ पे स्टेटस कोड 404 ऐसे करके लिख के आया होगा। रुकिए, जैसे मान लीजिए मैं डिलीट पे गया और 2 को डिलीट करा, सेंड किया, ये रिसोर्स नॉट फाउंड, पहले क्या आया? 404, फिर गया नॉट फाउंड। ठीक है, तो इधर आइए, पहले रीजन है 404, स्टेटस कोड क्या? नॉट फाउंड। ठीक है,
तो ये ऐसे करके हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग देखने वाले हैं पुट मैपिंग, ठीक है। अपडेट पार्ट जो होता है वो देखेंगे। देखिए, अभी मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। एक सेकेंड, इसको अपडेट करने से पहले मैं सबको पहले रिस्पॉन्स एंटिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसा आप यहाँ डिलीट मैपिंग में देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स एंटिटी में कन्वर्टेड है, उससे पहले ये सबको भी रिस्पॉन्स एंटिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कैटेगरी क्रिएटेड, तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, और इसको इसमें डाल देता हूँ। Ctrl+C+X, Ctrl+V, और कॉमा। एक सेकेंड, ये जरूरत नहीं है देने का। अच्छा, ये टू स्ट्रिंग इसलिए बोल रहा हूँ एरर के कारण। इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे क्या करिए, सिंपली रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए स्ट्रिंग को। Ctrl+C+X, Ctrl+V, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे जब रिटर्न होगा तो रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट में होगा, जिसमें जो स्ट्रिंग मैसेज हो जाएगा और ये बताएगा कि आपका वो स्टेटस क्रिएट हो गया। मतलब ये क्योंकि यहाँ पोस्ट मैपिंग कर रहे हैं ना, तो आप वो क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हो कि स्टोर कर रहे हो कैटेगरी, ठीक है। नया कैटेगरी स्टोर डाल रहे हो एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वहां पे मैसेज आएगा HTTP स्टेटस क्रिएटेड, फाइन। अभी यहाँ ऊपर आई है, और क्या क्या था, गेट मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग है, तो ये पोस्ट मैपिंग का था। अब गेट मैपिंग करता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा ऐसे लिखा है, हो जाएगा। यहाँ रिटर्न डायरेक्ट मत कराइए, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न करा रहे हैं। न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसको डाल दीजिए Ctrl+C+X, और इसमें डाल दीजिए कॉमा, ठीक है। HTTP स्टेटस डॉट ओके, ये हो गया, ये हुआ। और इसको बना दीजिए रिस्पॉन्स एंटिटी, हम्म, और इसको इसमें डाल दीजिए लिस्ट ऑफ कैटेगरी, Ctrl+C+X, Ctrl+V, हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं रन करके, उसके बाद फिर अपडेट वाला देखेंगे, अपडेट पार्ट देखेंगे। इसको स्टॉप एंट्री रन किया। हम्म, ठीक है, रन हो रहा है, हो गया। पोस्टमैन में गया, पहले मैं गेट करता हूँ, तो ये गेट करूंगा, कुछ नहीं आएगा। फिर मैं पोस्ट करूंगा, मान लीजिए मोबाइल को पोस्ट किया, सेंड किया, क्रिएट हो गया। तो ये 201 दिखा रहा है, हमने 201 डाला था, क्योंकि कैटेगरी क्रिएट हुआ है, ठीक है, पोस्ट हुआ है। फिर मैं गेट करूंगा, गेट में सेंड करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है, और सिंपली डिलीट के पास जाऊंगा, और वन को पहले टू करके दिखाता हूँ, टू किया तो रिसोर्स नॉट फाउंड, फिर वन करता हूँ, वन, और फिर सेंड करता हूँ, ठीक है, कैटेगरी डिलीटेड। फिर पोस्ट के पास जाता हूँ, सेंड करता हूँ, तो हाँ, अरे पोस्ट नहीं, गेट करना था, कोई बात नहीं। सेंड किया तो फिर वो आ जाएगा, ID 1 डिलीट हो गया है, ठीक है, ID 2 का बन गया। चलिए कोई नहीं, मतलब काम कर रहा है। अभी इंटेलिजेंस पे आइए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग अपडेट कैटेगरी, हाँ, यही चाहिए था एक्चुअली मुझे। अभी यहाँ पे बस इतना ही नहीं चाहिए था मेरे को,
लॉन्ग आईडी भी चाहिए था। ठीक है, लॉन्ग आईडी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फुट मैपिंग करूंगा, और इसमें मैं लिखूंगा एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश, ठीक है, कैटेगरी। एक सेकेंड, हाँ, कैटेगरीज, कैटेगरीज। एक स्लैश और डालूंगा, और उसमें आईडी डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पाथ वेरिएबल लिखना पड़ेगा। पाथ वेरिएबल, इतना हुआ। फिर क्या करूंगा मैं इसके अंदर, इतना हुआ इसके अंदर। अब मैं ट्राई कैच में लिखूंगा, ट्राई में मैं लिखूंगा सिंपली कैटेगरी, कैटे, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेटेड कैट, कैटे पूरा ही लिख देता हूँ, कैटेगरी, अपडेटेड कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी सर्विस से काम करवाएंगे, और डॉट अपडेट, अपडेट कैटेगरी, कैटेगरी। यहाँ पे बनाए नहीं है, ये फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे, और इसमें सिंपली हम लोग क्या क्या डाल देंगे, एक कैटेगरी डाल देंगे, और एक आईडी डाल देंगे। ठीक है, ये किया। ये करने के बाद, ये करने के बाद अगर ऐसा हो जाता है, तो रिटर्न करा देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, और इसमें कैटेगरी अपडेटेड एचटीटीपी ओके, सिंपल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो कैच में डाल देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन ई के अंदर, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, न्यू, हाँ यही, रिस्पॉन्स एंटिटी ई डॉट गेट रीजन, कॉमा ई डॉट गेट स्टेटस कोड। ठीक है, इतना हुआ। अब फिर अपडेट कैटेगरी पे जाके मूव एक्शन पे जाऊंगा, और क्रिएट, हाँ, ये किया, तो कैटेगरी का ऑप्शन बन गया। अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन में जाऊंगा, और यहाँ पे वहाँ इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ था, यहाँ हम अब कंकरेंट मेथड क्रिएट करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए, यहाँ हम लोग आ गए। अब हम लोग जैसे ही यहाँ आए, तो अब यहाँ का सारा काम करना है। ठीक है, देखिए क्या करना है हम लोग को। जो हम लोग का डिलीट में था, सिमिलरली वैसे ही करना है, बट थोड़ा अलग होगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कैटेगरी, एक्चुअली यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे हम लोग कैटेगरी लेके चलेंगे, तो एक गड़बड़ी होगा। कैटेगरी, ठीक है, बताता हूँ। फिर यहाँ लिया कैटेगरी, अच्छा वन ले लेता हूँ, इक्वल टू कैटेगरीज, कैटेगरीज डॉट स्ट्रीम। ठीक है, फिर डॉट फिल्टर। ठीक है, और इसमें सी, ठीक है,
सी सी डॉट गेट आईडी इक्वल इक्वल हम्म गेट आईडी इक्वल इक्वल आईडी। ठीक है। फिर डॉट फाइंड फर्स्ट। इतना किए। अभी हम लोग यहाँ पे डॉट और एल्स करके एरर नहीं करेंगे, थोड़ा दूसरा तरीके से करेंगे, उससे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से करेंगे। अभी जैसे ये किया, तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो ऑप्शनल होगा, ये नहीं होगा कैटेगरी। यहाँ पे ये दिक्कत है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शनल बनाएंगे। ऑप्शनल। और यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी। ठीक है। इतना किया। सिंपली नीचे आएंगे। फिर ये जो किया ना, ये तो हो गया काम। हम लोग यहाँ पे इफ कर देंगे। अगर अगर जो हमारा ऑप्शनल कैटेगरी है, तो उसका नाम हम लोग कैटेगरी वन लिखे है ना, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग ऑप्शनल कैटेगरी। अगर ऑप्शनल कैटेगरी इज प्रेजेंट, ठीक है, तो फिर कैटेगरी सेट आईडी। आईडी सेट नहीं करना है, नेम सेट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो फिर क्या करना है हमें, हम लोग पहले कैटेगरी से एग्जिस्टिंग कैटेगरी निकालेंगे। ठीक है। ऑप्शनल कैटेगरी से आईडी से वो निकाल दिया होगा जो कैटेगरी हमें चाहिए, फिर उससे सेट नेम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो ये लॉजिक है एक्चुअली। ठीक है। तो आपको बात समझ में आया होगा। देखिए, ये एक बार पूरा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिटर्न। अच्छा। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है, तो एल्स लगाऊंगा, और एल्स लगा के यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। ये नहीं, नल नहीं। यहाँ पे न्यू। ठीक है। रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन। और इसके अंदर http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, कॉमा कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है। और फिर यहाँ सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको, फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगा। उम, 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 आपको रिटर्न करना पड़ेगा। समझे। रिटर्न कराना पड़ जाएगा। एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न लिख दिया था मैं, यहाँ पे थ्रो लिखना है। ठीक है। तब एरर चला जाएगा। तो ये है, एक बार रन करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं। समझाता हूँ फिर। ठीक है। तो अभी पहले इसको रन कर देते हैं। स्टॉप एंड रन। हम्म हो गया। अभी सिंपली मैं यहाँ आऊंगा। ठीक है। इसका कॉपी करूंगा।
डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाया, यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे एक और रहता है, बंद कर देता हूँ। सो सिंपली चेंज कर देता हूँ पुट में, और कर देता हूँ सेव। कॉपी का नाम हटाता हूँ, कॉपी अच्छा यहाँ से आ रहा है, इसका नाम चेंज करके अपडेट कैटेगरी। ठीक है, हो गया। चलिए, अभी रन हुआ तो अभी गेट करते पहले। ये गेट करेंगे तभी नल आएगा। तो पोस्ट करता हूँ मैं पहले, मोबाइल पोस्ट करता हूँ। फिर मैं स्पोर्ट्स पोस्ट करता हूँ, तो दो को काफी है। ठीक है, इतना हुआ। अब गेट करता हूँ, गेट किया तो ये दो मिल रहा है। अब मैं टू को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, टू को अपडेट कर देता हूँ। तो अभी मैं पुट पे गया, और यहाँ पे मुझे करना है टू को अपडेट। बॉडी पे गया, जैस रॉ पे गया, जैसन सिलेक्टेड है, और यहाँ पे कोड लिखता हूँ ऐसे करके। फिर यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैवल, ट्रैवल टू पे। ये हुआ। अब मैं सिंपली सेंड करता हूँ, तो यहाँ 404 एरर आ रहा है। एक सेकेंड, गेट पे गया, क्या था, आईडी, हाँ, आईडी सेलेक्ट है टू, और वहाँ पे पुट किया हूँ। टू पे गया और ट्रैवल सेलेक्ट किया हुआ हूँ। ठीक है, 404 नॉट फाउंड दे रहा है। सेंड 404 नॉट फाउंड, एक सेकेंड। यहाँ ये इधर उम, 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 को रिटर्न करता हूँ, और नीचे आइए एक बार, यहाँ देखता हूँ सब सही है। कैटेगरी, एग्जिस्टिंग कैटेगरी, लॉन्ग है। हम्म, पोस्ट पे गया, पोस्ट कर देता हूँ स्पोर्ट्स। फिर पुट में गया, पुट कर देता हूँ वन में। एरर आ जा रहा है, मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा है ये। यहाँ वापस आइए, क्यों ये दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे क्या आउटपुट में आ रहा था, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। इंटेल है, पे आइए, कहीं एरर बता रहा है। उम, 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 उम। एक सेकंड, अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे मैं, हाँ, ये पब्लिक है ना, इसको एडमिन करना होगा, समझे। वही मैं सोचा, इधर तो सब सही है। बस अब सेंड करता हूँ। हाँ, हो गया।
बताइए, छोटा सा मिस्टेक था, पब्लिक कर दिया था मैं ये। चलिए कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे गेट करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। गेट किया, देखिए 1 पे ट्रेवल आया। फिर पुट करता हूँ 1 पे, मैं कर देता हूँ ट्रेवल। ट्रेवल अपडेटेड, कंट्रोल एस, सेंड। फिर गेट पे आया, ठीक है, सेंड। देखिए ट्रेवल अपडेटेड, मतलब हमारा काम कर रहा है। अभी इंटेलिजी पे आइए और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये पहले कंट्रोलर के पास आया, ठीक है, कंट्रोलर के अपडेट में आया। ये अपडेट है, अपडेट भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कैटेगरी, हाँ, अपडेट कैटेगरी मेथड के पास, कैटेगरी सर्विस क्लास के अंदर, इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। उसमें दो चीज़ के साथ भेजा, कैटेगरी के साथ भेजा जो अपडेट करना है, और आईडी के साथ भेजा। ठीक है, कौन सा आईडी में चेंज करना है, कौन सा पहले से जो है कैटेगरी, उसकी आईडी कौन सी है, और उसमें हम लोग ये कैटेगरी नाम का अपडेट भेज रहे हैं। ये दो भेजा। आ गया इम्प्लीमेंटिंग के पास। इम्प्लीमेंटिंग वाला क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा। अब देखिए कैटेगरीज डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर गेट आईडी को इक्वल आईडी फाइंड फर्स्ट। इससे क्या मिलेगा हमें, एक ऑप्शनल टाइप का कैटेगरी मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा आईडी का मिलेगा, वही आईडी का मिलेगा जो हमने यहाँ डाला है। ठीक है, ये मिला। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी, ऑप्शन कैटेगरी इज प्रेजेंट, अगर जो आईडी डाले ना उसे कैटेगरी मिल रहा है तो वो अगर प्रेजेंट है, तो कैटेगरी, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में क्या डालना है, ऑप्शनल कैटेगरी डॉट गेट। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमने कहीं ना कहीं कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया ऑप्शनल कैटेगरी को। अभी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में हम लोग सेट नेम कर देंगे कैटेगरी डॉट गेट नेम, ये वाला कैटेगरी का जो हमने सेंड किया इनपुट से, और उसमें एग्जिस्टिंग कैटेगरी में डाल के रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और अगर इसमें नहीं मिलता है तो इसमें ये प्रेजेंट नहीं है तो हमें एरर दे देगा। ठीक है, हमें एरर दे देगा। तो यहाँ आता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे एरर आया, यह रिटर्न कर देगा। अगर नहीं आया तो ये रिटर्न कर देगा, अगर इसमें एरर आया तो ये रिटर्न कर देगा, कैच वाला पार्ट। तो यही है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग बात करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग का। ठीक है, बेसिकली रिक्वेस्ट मैपिंग का दो काम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक जैसे मान लीजिए यहाँ पोस्ट मैपिंग लिखा हुआ है ना, इस जगह आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, रिक्वेस्ट मैपिंग। इसको कर दिया मैं कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू ले लिया इक्वल टू, और दूसरा मैं मेथड ले लेता हूँ, मेथड, हाँ, ये पोस्ट मैपिंग है ना, हाँ, बस ये। और वैल्यू में पता है क्या लेना है, ये ऐसे करके कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, सेम चीज होगा, बस लिखने का तरीका बदल गया। उधर पर्टिकुलरली पोस्ट मैपिंग था, यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग है, और उसके अंदर बता रहे हैं कि पोस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्क आ रहा है। तो ये एक काम है, तो इससे अच्छा तो जो पोस्ट मैपिंग था वही है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, और इसको वापस अनकमेंट कर देते हैं। ये हुआ। अभी देखिए ऊपर रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, मतलब सॉरी,
क्लास लेवल पर भी रिक्वेस्ट मैपिंग होता है। वो क्या है? देखिए, रिक्वेस्ट मैपिंग, और देखिए हर जगह एक एपीआई कॉमन है। एपीआई 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 तो कॉमन है, तो ऊपर ही हम लोग एक ले लेते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, और एक पाथ सेट कर देते हैं, स्ट्रिंग एपीआई। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए, ऐसे, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से हटा दीजिए। ये हुआ। चलिए, तो ये थोड़ा सा कोड छोटा हुआ, क्योंकि हम लोग को एपीआई बस एक जगह लिखना पड़ रहा है, कॉमन है ना, तो क्लास लेवल पर सेट कर दिया। हाँ, अब इसको चुपचाप से रीरन कर देते हैं, स्टॉप एंड रीरन। देखते हैं हुआ कि नहीं। पोस्टमैन पे जाते हैं, पहले गेट करते हैं, कुछ नहीं है। फिर पोस्ट कर देते हैं, स्पोर्ट्स को कर देते हैं, फिर से स्पोर्ट्स ही कर देते हैं। फिर गेट करते हैं, ठीक है, वन टू स्पोर्ट्स। फिर पुट करते हैं, कैटेगरी टू को कर देते हैं पुट। ठीक है, ट्रैवल अपडेटेड, सेंड, हो गया। फिर गेट करते हैं, सेंड, स्पोर्ट्स ट्रैवल अपडेटेड काम कर रहा है। फिर डिलीट कर देते हैं, वन कर देते हैं डिलीट, कैटेगरी डिलीटेड। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, गेट करते हैं, फिर सेंड करते हैं, तो ये डिलीट हो गया। सारा काम एकदम बढ़िया से हो रहा है। तो यही था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सीरीज में तो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट सीरीज में फिर हम लोग डेटाबेस समझेंगे, फिर डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, फिर ब्राउजर समझेंगे, ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस समझेंगे, फिर पूरा एक होता है ना प्रॉपर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक बस शुरुआत था उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।